नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा है कि भाजपा सरकार के पिछले 6 माह में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किसान व गरीब विरोधी नीतियों को और उनके विरोध में उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा। यहाँ किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपने निवास पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए माजरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वह पूरे देश के लिए शर्मनाक है। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। जैसे ही इन 3 कानूनों को पहले अध्यादेश लाए गए थे, उसी समय प्रदेश के कई पूर्व विधायकों के साथ हमने पंचकुला में बैठक की थी, जिसमें सभी ने सरकार से आग्रह किया था कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी। ऐसे में इस कानून के अंदर कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें सिविल कोर्ट में किसानों को जाने का अधिकार नहीं है। साथ ही उसी समय एयर क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर किसानों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना व 5 साल की सजा करने का तथा बिजली का निजीकरण करते हुए सब्सिडी बंद करने के फैसले लिए गए हैं, जिससे किसान व गरीब व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाएगा। देश की जीडीपी में काफ़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन कृषि क्षेत्र ही केवल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 3.2% की बढ़ोतरी हुई है। कॉरपोरेट घरानों की इसीलिए इस पर नज़र है। कृषि सेक्टर में अपने विस्तार की संभावनाएं ये लोग देखने लगे हैं और इन फैसलों से अकेले हरियाणा की मंडियों में 3 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से औद्योगिक घरानों का एकाधिकार हो जाएगा। पल पल कैलस्थल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। ये काले कानून किसानों के लिए बनाए और जिस प्रकार से ये कानून बनाए गए वो भी असंवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में पास करके राज्यसभा में ले गए और राज्यसभा में बिना किसी प्रकार की डिस्कशन किए और बिना किसी प्रकार का मतदान किए, राय लिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स को किसी प्रकार की वोटिंग कराए, इनको पास कर दिया गया। और पूरे देश के अंदर जब इन कानूनों का पता लगा तो देश के किसान, मजदूर, मजलूम, गरीब, व्यापारी सब आहत हो गए। आप सब जानते हैं कि मंडियों से भी बहुत कारोबार जुड़ा हुआ। अगर आज मंडियां खत्म हो जाएंगी, एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में लगभग 3 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी और बढ़ेगी। पहले से ही 33% की बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है और इसी प्रकार से अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहीं कृषि क्षेत्र में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की ज़मीन के मालिक कॉरपोरेट घराने हो जाएंगे और किसान जो जमींदार है, ज़मीन का मालिक है, वो नौकर बन के रह जाएगा। राशन पे डाका डालने की बात है, वहीं पे आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से राइट टू फूड के अंदर आधी जनसंख्या देश की कवर होती है और जब इस प्रकार के लोगों के हाथ में आ जाएगा कि असीमित भंडारण बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकेंगी, स्टॉक करने की कोई सीमा नहीं होगी, तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। गरीब को जो हम 2 रुपये किलो चावल देते हैं वो उनकी मर्जी के मुताबिक उसी रेट में, बड़े घरानों के रेट में मिलेगा। तो इन कानूनों का विरोध करते करते जब ये आंदोलन पीक पे पहुंच रहा था तो सरकार ने अनेकों षड्यंत्र रचे हैं किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए, किस प्रकार को इससे कमज़ोर किया जाए। पहले तो प्रचार किया गया ये आतंकवादियों का है, फिर कहा गया चीन और पाकिस्तान द्वारा एडिड है, फिर कहा फॉरेन एडिड है और फिर ये भी कहा गया कि इसमें इस तरह के लोग हैं जो खालिस्तान चाहते हैं। और इतना ही नहीं कि इन्होंने गणतंत्र दिवस पे जो हमारे लिए गौरवमय का दिन है, हमारे गरिमा का दिन है और हमारा लाल किला हमारी आन बान शान का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी होने का ढिंढोरा पीटती थी, उसके ही प्रायोजित लोग पूर्व नियोजित ढंग से किस प्रकार से देश के लाल किले पर पहुंच गए कि सीआईडी कहाँ थी, गुप्तचर विभाग कहाँ था, कहाँ सोया था खुफिया तंत्र, कहाँ थी इनकी एनआईए, कहाँ थी इनकी सीबीआई, इंटेलिजेंट ब्यूरो,
जिसने इनको ये इत्तला नहीं दी कि इतने लोग लाल किले की ओर आ रहे हैं। अगर नहीं सूचना दी गई तो भी गृह मंत्रालय की फेलियर थी। अगर सूचना दे दी गई थी और फिर भी कोई कार्रवाई ना करके उन्हें नहीं रोका गया तो गृह मंत्रालय की और असफलता थी। जिस प्रकार से हुआ, मैं समझता हूँ इसके लिए गृह मंत्रालय स्पष्ट तौर से जिम्मेवार है। दिन गाजीपुर बॉर्डर पे हजारों की तादाद में पुलिस बल ले जा करके किस प्रकार से किसानों को उठाने का रात को प्रयास किया और जिस प्रकार से इन्होंने धक्केशाही करने का प्रयास किया, और आपने भी उसको लाइव टेलीविज़न के माध्यम से देखा होगा। विभिन्न चैनलों ने उसको लाइव दिखाया और कहने लगे कि ये तो सब तरफ मोदी मीडिया ये कहने लगा कि आंदोलन तो ख़त्म हो गया, और लगने भी लगा लोगों को ये ख़त्म हो गया। जो ही रात को राकेश टिकैत किसान नेता की आंखों में आंसू देखे तो देश के किसानों का खून उबल गया और रातों रात लाखों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पे लाखों किसान पहुंच गए। इसी प्रकार से दिन पूर्व नियोजित ढंग से सिंगू बॉर्डर पे भी कुछ लोगों को बहकाकर फुसला करके भेजा और वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। यानी कि सरकार तरह तरह के हथकंडे ना अपना करके सीधे सीधे किसानों से बात करे और तीनों कानूनों को रद्द करे, और जो लोग 150 से ज़्यादा अपनी जान गंवा बैठे उन परिवारों को ये नौकरी दें, उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें, और झूठे मुकदमे जो किसानों पे बनाए गए हैं तुरंत से उनको वापस लें। आज आपके माध्यम से मैंने यही सोचा कि जो किसान हितैषी हैं, जो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं, उन नेताओं से भी कहूँगा कि वो भी तुरंत से मैदान में कूदें और किसानों का साथ दें। और दिल्ली में जिस प्रकार से गांव-गांव में घर पते से हर घर से एक-एक 2-2 आदमी ज़रूर दिल्ली में पहुँचे और